हेलो एवरीवन। आज हम क्वांटिटी एप्टीट्यूड का एक टॉपिक शुरू करने लगे हैं, बोर्ड्स एंड स्ट्रीम। ये टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। काफ़ी एग्ज़ाम्स में ये बार बार आया हुआ है टॉपिक। और इसमें सबसे बड़ी मेन इशू ये होता है कि बच्चे काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 3 या 4 टाइप्स की स्पीड्स आती हैं। जैसे हम कहते हैं कि कोई पर्सन मूव कर रहा है इन स्टेशनरी वाटर, उसकी स्पीड गिवन होगी, या कोई रिवर फ्लो कर रही है उसकी स्पीड गिवन होगी, या फिर दोनों ही मूव कर रहे हैं या दोनों ही अगेंस्ट जा रहे हैं या सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो इस चीज़ का बेसिक कंसेप्ट बोर्ड्स एंड स्ट्रीम टॉपिक का आज हम लेके आए हैं आपके सामने। और ये जो वीडियो बनाई जा रही है बाय द करियर डेस्टिनेशन अकेडमी बनाई जा रही है। सो प्लीज़ इस वीडियो को ध्यान से देखें, और अगर आपको इस चीज़ को अच्छी लगती है, पसंद आता है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। चलो स्टार्ट करते हैं बोर्ड्स एंड स्ट्रीम टॉपिक। उससे पहले एक बेसिक सिंपल रिलेशनशिप बिटवीन टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड। डिस्टेंस तकरीबन डिस्टेंस हमें सभी को पता ही है। डिस्टेंस क्या होता क्या है कि जैसे हम कहते हैं कि इतने किलोमीटर्स हमने मूव करना है या इतने मीटर्स हमने डिस्टेंस मूव करना है। अब उस डिस्टेंस को निकालना कैसे है? अगर हमारे पास स्पीड गिवन होगी, टाइम गिवन होगा, अब स्पीड और टाइम को आपस में जब मल्टीप्लाई करेंगे देन हमारे पास क्या आ जाएगा? डिस्टेंस आ जाएगा। ठीक है। अब कभी भी टाइम निकालने का भी क्वेश्चन आया था कि टाइम बताओ, क्या गिवन होगा? फिर डिस्टेंस और स्पीड। डिस्टेंस को स्पीड के साथ डिवाइड करेंगे तो टाइम निकालना होगा, टाइम निकल के आ जाएगा। टाइम किस में हो सकता है निकालने को? कह सकता है आवर्स में, मिनट्स में या सेकंड में। डिस्टेंस किलोमीटर में गिवन होगा या मीटर्स में गिवन होगा। स्पीड किलोमीटर पर आवर में गिवन होगी या मीटर पर सेकंड में गिवन होगी। वो अकॉर्डिंग टू चेंज कर लेंगे, कन्वर्जन कर लेंगे जिस स्टेप में हमें निकालना होगा। थर्ड, स्पीड। स्पीड किलोमीटर पर आवर की बात करते हैं। किलोमीटर मीन्स जो हमारा डिस्टेंस होता है अपॉन आवर्स जैसे जो हमारा टाइम होता है। डिस्टेंस को टाइम के साथ डिवाइड करें तो हमारे पास क्या आ जाएगी? स्पीड आ जाएगी। ये 3 बेसिक चीज़ें, डिस्टेंस, स्पीड और टाइम। अलग अलग फॉर्मूले यूज़ कर सकते हो या एक ही फॉर्मूला याद रख लो। कौन सा वाला? ये वाला। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। मान लो अगर स्पीड निकालनी तो टाइम के साथ डिवाइड कर लेंगे, और अगर टाइम निकालने तो स्पीड, डिस्टेंस को स्पीड के साथ डिवाइड कर लेंगे। क्लियर है? ये बेसिक कंसेप्ट था। इस टॉपिक में स्टार्ट करने के लिए टाइम, डिस्टेंस और स्पीड का रिलेशनशिप हमें पता होना चाहिए। देन नेक्स्ट लेके चलते हैं जो इस कंसेप्ट बोर्ड्स एंड स्ट्रीम में यूज़ होगा। जो फर्स्ट है, अगर मान लो इन द स्टिल वाटर, स्टिल वाटर मतलब खड़ा हुआ पानी या स्टेशनरी वाटर पे कह सकते हैं। अगर उस स्टेशनरी वाटर पे या स्टिल वाटर में कोई पर्सन क्या कर रहा है? बोट चला रहा है या स्विमिंग कर रहा है, देन उसकी जो स्पीड होती है वो अपनी स्पीड मानी जाती है। उसकी स्पीड जैसे हम कहते हैं कि लेक है ना, लेक में अगर कोई बोट चला रहा है पर्सन, तो उसको क्या होगा? उसको अपने ही क्या करने होंगे? पैडल्स मारने होंगे। तो वो एक्सटर्नल, उसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं होगी। जो उसकी अपनी स्पीड होगी वही क्या होगी? एक्चुअल स्पीड पर्सन की। ठीक है। या कह लें पूल है, पूल में स्विमिंग पूल में कोई पर्सन स्विमिंग कर रहे हैं, देन उसमें जो उसकी स्पीड आएगी जब वो खुद तैरेगा, स्विमिंग करेगा, वो उसकी एक्चुअल स्पीड होगी। हमने उस स्पीड को एक नेम रिप्रेजेंट किया, दैट इज x किलोमीटर पर आवर। एक्स हमने नाम दे दिया। किसका नाम दे दिया? उस पर्सन की स्पीड का जो किस में मूव कर रहा है? स्टिल वाटर में चल रहा है या स्टेशनरी वाटर में जा रहा है। ठीक है। उसको हमने क्या देना है? x किलोमीटर पर आवर। अब नेक्स्ट बात करते हैं, मीन्स रिवर रनिंग कर रही है, रिवर मूव कर रही है, रिवर चल रही है। जैसे गंगा है, गंगा का पानी मूव करता है, उसकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा होती है। अगर हम ये कह रहे हैं कि रिवर मूव कर रही है, चल रही है, तो उसकी कुछ ना कुछ क्या होगी? स्पीड। कोई भी चीज़ चल रही होगी उसकी स्पीड होगी। अब जिस स्पीड से वो चल रही है उसको हमने क्या नेम दे देना है? दैट इज y किलोमीटर पर आवर।
ये हमने नाम दी है y किसको, स्पीड ऑफ द रिवर को, स्पीड ऑफ द रिवर दैट इज y किलोमीटर पर आवर। और अगर हम बात कर रहे हैं पर्सन की स्पीड इन स्टिल वाटर तो क्या लेके आना हमने, x किलोमीटर पर आवर। अब दोनों क्लियर हो गए, x किसको लेके आना, y किसको लेके आना, ठीक है। अब दोनों के साथ रिलेशन की बात करते हैं। अब बोट और पर्सन जब मूव्स करेंगे किस डायरेक्शन में, किस अलोंग द स्ट्रीम, अलोंग द स्ट्रीम मतलब कि पानी के साथ साथ, या अलोंग द करंट कह सकते हैं, पानी की जो बहाव है, मीन्स जो उसकी स्पीड है, उस स्पीड के साथ साथ अगर कोई बोट चला रहे हैं या कोई पर्सन मूव कर रहे हैं, या ये कह सकते हैं इन दी सेम डायरेक्शन, कोई भी वर्ड आ सकता है इसमें से, मूव्स अलोंग द स्ट्रीम, विद द स्ट्रीम, विद द सेम डायरेक्शन, मतलब सभी का सेम ही है कि क्या, कि हम पर्सन और बोट मूव कर रही है पानी के साथ साथ, जिस डायरेक्शन में पानी जा रहे हैं उसी डायरेक्शन में पर्सन भी मूव कर रहे हैं, और उस स्पीड को हमने क्या दिया, नहीं डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम स्पीड, डाउन स्ट्रीम एक डायरेक्शन मानी जाती है, स्ट्रीम स्पीड जो कहते हैं हम मूव करने की, जो रफ्तार है या स्पीड है मूव करने की, डाउन स्ट्रीम जस्ट एक डायरेक्शन है, रिप्रेजेंट करिए कि ये स्पीड किस डायरेक्शन में मूव कर रही है, उसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्लियर है। अब x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर दैट इज डाउन स्ट्रीम स्पीड, पर्सन की स्पीड और पानी की स्पीड दोनों किस डायरेक्शन में जाएं, अगर सेम डायरेक्शन में जाएं देन उसको हमने कहना है डाउन स्ट्रीम स्पीड। सेम वे में अगर मान लो पर्सन की स्पीड, पर्सन जिस डायरेक्शन मूव कर रहे हैं, पर्सन किस जिस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं और वाटर जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, अगर दोनों क्या हैं ऑपोजिट हो, फिर क्या होगा, पर्सन की स्पीड कम हो जाएगी, पर्सन की स्पीड डिक्रीज हो जाएगी। ऐसी क्या है, व्हेन ए बोट और पर्सन मूव्स अगेंस्ट द करंट और इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, उस स्पीड को हमने क्या नेम दे दिया, अपस्ट्रीम स्पीड, दैट इज x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर, क्लियर है। डाउनस्ट्रीम स्पीड x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर, अपस्ट्रीम स्पीड x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। ये चार चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और बच्चों को जब भी क्वेश्चन आता है इन चार चीज़ों में ही कन्फ्यूज़न रहती है कि कौन सी है, कि x क्या है, y क्या है, x प्लस वाई क्या है और x माइनस वाई क्या है। सो प्लीज़ इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान से देखोगे, माइंड में बिठाओगे, 2-3 बार इसको रीड करोगे तो अपने आप ये चीज़ आ जाएगी। बाकी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे तो अब उसके साथ और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। एक छोटा सा क्विक ओवरव्यू ले लेते हैं हम इस चीज़ का, कि क्विक ओवरव्यू क्या था, लेट द स्पीड ऑफ द, हम स्पीड किस क्या अज्यूम करके जा रहे हैं, स्पीड ऑफ द बोट और पर्सन, बोट और पर्सन इन दी स्टिल वाटर और स्टेशनरी वाटर, क्या नेम दिया उसको, x किलोमीटर पर आवर। लेट द स्पीड ऑफ द रिवर, वाटर, स्ट्रीम और करंट, उसको क्या नेम दिया हमने, y। x किसको कहा था हमने, पर्सन की स्पीड इन स्टिल वाटर और स्टेशन, y किसको कहा था हमने, स्पीड ऑफ द वाटर, रिवर और स्ट्रीम। अब सेकंड थर्ड थिंग क्या है, अगर दोनों डाउनस्ट्रीम स्पीड, डाउनस्ट्रीम स्पीड डायरेक्शन है, किस चीज़ की डायरेक्शन है, पर्सन की अलोंग द स्ट्रीम और करंट और इन दी सेम डायरेक्शन, ठीक है। और उसको क्या लेके, डाउनस्ट्रीम स्पीड कैसे लेके आएंगे, x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। अब नेक्स्ट है, व्हेन ए बोट और पर्सन मूव्स अगेंस्ट द करंट, अगेंस्ट द करंट मतलब कि पानी के ऑपोजिट, उस स्पीड के ऑपोजिट जा रहे हैं, तो उस स्पीड को हमने क्या दिया ना, अपस्ट्रीम स्पीड, ठीक है। और उसको क्या लेगा ना हमने, x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। क्लियर हो गया, होप सो आपको क्लियर हो गया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो इसको दोबारा से फिर से वीडियो देखो, वंस ट्वाइस थ्राइस, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में हम इसके एग्जांपल्स करेंगे, इसके क्वेश्चंस करेंगे, इसको एग्जीक्यूट करेंगे कि x बताऊंगा कि कैसे हमने इस स्टेटमेंट में x अज्यूम किया, कैसे हमने स्टेटमेंट में y अज्यूम किया, कैसे इस स्टेटमेंट में डाउनस्ट्रीम स्पीड निकाला या अपस्ट्रीम स्पीड को फाइंड आउट किया, विद सम शॉर्टकट्स, विद सम टेक्निक्स, क्लियर है। और प्लीज़ अगर आपको इस चीज़ को अच्छी लगी है वीडियो, सब्सक्राइब करिए चैनल को और शेयर करें और लाइक करें, कमेंट्स दें अपने, ठीक है। थैंक यू सो मच।